हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा मलिक। आई वेलकम यू ऑन केमिया क्लब। और जो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट गैलोसेक्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों, गैलोसेक्स लॉ क्या होता है? द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम। जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती हैं। ओके और यहाँ पर इस लॉ की एक लिमिटेशन भी है दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस। सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? गैसेस पर। किसी सॉलिड सब्सटेंस पर या फिर लिक्विड सब्सटेंस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि ये लॉ क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज H2 reacts with Cl2 and gives HCl। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन is reacting with one volume of chlorine and two volume of HCl form। भाई एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट किया किसके साथ? एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ और दो वॉल्यूम फॉर्म हुए किसके? हाइड्रोजन क्लोराइड के। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर अपनी रिएक्शन जरूर बैलेंस कर लेनी है। दिस इज द कंडीशन। अभी हम सपोज करो हमारे पास 100 ml हाइड्रोजन है। हमारे पास क्या है? 100 ml हाइड्रोजन। तो हमें देखना है कि कितना HCl हमारे सामने फॉर्म होता है। तो देखिए, जब वन वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका डबल HCl फॉर्म होता है। और सपोज करो 100 ml H2 अगर रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसे 100 ml क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा रिएक्ट करने के लिए। और इसका डबल क्या फॉर्म होगा? इसका डबल फॉर्म होगा HCl, दैट मीन्स 200 ml। तो हमें बेसिकली क्या करना है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट वाज द इजीएस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस बार इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। नेक्स्ट इज फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन, दिस इज द इक्वेशन। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन और हमें पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होता है, उसका कंबशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ दैट वी हैव 100 ml CH4। हमारे पास क्या है? 100 ml CH4 है। तो अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड सेकेंड इज फाइंड the amount of carbon dioxide formed। मतलब after the complete combustion of methane हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और इस कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास 100 ml CH4 प्रेजेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे अपनी। इधर कार्बन 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2। तो हम यहाँ हाइड्रोजन में इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इस साइड कितने हैं? 4। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमारी रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। तो इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 required 2 volume of oxygen and form 1 volume of carbon dioxide। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था H2O is a liquid।
इस लिक्विड पर ये गैस ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ अपनी यही चीजें हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड है। तो बच्चों जब 1 वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास 100 ml CH4, तो 100 ml को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, डबल ऑफ इट, दैट मीन्स 200 ml। ओके, अभी नेक्स्ट ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, जब 1 वॉल्यूम CH4 था तो 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स जब 100 ml CH4 कंप्लीटली इसका कंबशन होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ऑब्वियसली जितना हमारा CH4 कंबशन कर रहा है उतना ही हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 100 ml। तो एक टाइप ये हो गया इसके क्वेश्चन का। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद ये लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस लॉ से किस किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अभी इससे और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनती है वो कैसे बनती है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और हमें पता है ये रिएक्शन कैसे है, रिवर्सिबल है और बना लेता है NH3। तो अभी क्वेश्चन है, वी हैव 60 ml nitrogen and 60 ml hydrogen. They react, find the resultant। हमारे पास क्या है, 60 ml नाइट्रोजन है, 60 ml हमारे पास हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमें वो चीज फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहला स्टेप, अपनी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। इधर नाइट्रोजन 2, इधर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हाइड्रोजन 2, इधर हो गए कितनी 6, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपनी सबसे पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के चाहिए और 2 वॉल्यूम यहाँ पर क्या बनता है, अमोनिया फॉर्म होती है। तो चलिए देखते हैं। अब जब 1 वॉल्यूम को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए तो 60 ml नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 3 into 60, दैट मीन्स 180 ml। ओके, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, ओनली 60 ml, और 60 ml नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, 180 ml। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, हम इस तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते। तो हम नाइट्रोजन के थ्रू क्वेश्चन ना सॉल्व करके किससे स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। चलिए हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, सपोज 60 ml हाइड्रोजन को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए, हम पहले वो चीज कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए 3 वॉल्यूम को 1 वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, तो 60 ml को कितना रिक्वायर होगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट मीन्स 20 ml। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का टोटल अमाउंट प्रेजेंट है दैट इज 60 ml, उसमें से सिर्फ 20 ml नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी और जो बचा हुआ हमारे पास अमाउंट है वो बचेगा 40 ml।
आफ्टर रिएक्शन हमारे पास 40 ml नाइट्रोजन बच जाएगी अनरिएक्ट नाइट्रोजन। तो चलिए नाइट्रोजन हो गया, अब अमोनिया की बात करते हैं। अब अमोनिया का वॉल्यूम आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप हाइड्रोजन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो, नाइट्रोजन के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो नाइट्रोजन से हम कैलकुलेट करते हैं, वन वॉल्यूम क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन कितना रिएक्ट हुआ, भाई यहाँ पर 1 वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा था कंप्लीटली, तो 2 वॉल्यूम बन रहे थे। यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन सिर्फ 20 ml। तो 20 ml नाइट्रोजन, इसे कितना यहाँ से कितना हमारे पास अमोनिया फॉर्म होगा, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है, तो 20 वॉल्यूम कितना करेगा, डबल ऑफ इट, दैट मीन्स 2 इंटू 20, और ये आ जाएगा 40 ml। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है हमारा अमोनिया का, जो अमोनिया फॉर्म हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, सॉरी आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, और ये हमारे पास बचती है अनरिएक्ट नाइट्रोजन। ओके, तो बच्चों ये आ गया हमारे सामने रिजल्टेंट, दैट 40 ml N2 and 40 ml NH3. This is the resultant. So it was all about Gay-Lussac law. I hope it is clear to you. Thanks for watching the video. Have a nice day.